Hello students welcome to Geometry School. Students, today I will get you previous year questions of mathematics. Students, अगर आप RIMC एग्ज़ाम दिसंबर 2022 में अपनी सीट कंफर्म करना चाहते हैं तो आपको मैथ्स में गुड स्कोर करना होगा। मैथ्स में गुड स्कोर करने के लिए आज मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे CBSE मैथ्स के लिए जो आप क्वेश्चंस करते हो उसको कैसे स्टेप मार्क करता है। आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी होता है RIMC में, आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी होता है। तो अब आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, कौन से स्टेप्स ज़रूरी हैं जो आपको कंफर्म करने हैं, जो आपको दिखाने हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपके स्टेप मार्किंग होती है। अब स्टेप मार्किंग क्या है? अब आप जैसे RMS या सैनिक स्कूल इस चीज़ का आप एग्ज़ाम देते हो, वो आपका MCQ लेवल होता है। उसमें क्या पूछा जाता है? आंसर। आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया ये कोई नहीं देखता। आपका अगर आंसर करेक्ट है तो आपको मार्क्स मिलेगा, अगर आंसर इनकरेक्ट है तो मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। बट RIMC एग्ज़ाम में आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है, इसमें आपके अकॉर्डिंग टू स्टेप्स आपको मार्क्स दिए जाते हैं। जैसे मैथ्स के एग्ज़ाम की अगर बात करें, मैथ्स के क्वेश्चन पेपर की बात करें तो आपको पता है कि जो मैथ्स एग्ज़ाम है वो आपका कितने मार्क्स का है। मैथ्स आपको 200 मार्क्स का आता है। ओके, तो 200 मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको क्या करना है? 200 मार्क्स आप कैसे स्कोर कर सकते हैं आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी उसके लिए। अब आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपके 2 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन आपके 2 हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अब पार्ट ए एंड पार्ट बी में आपको क्या करना है? पार्ट ए में आपके पहले आपको क्या होता था, जो पार्ट ए है उसमें आपको 20 क्वेश्चंस आते थे, लेकिन इस टाइम आपको पार्ट ए में आपको आए हैं 23 क्वेश्चंस। आपने अटेम्प्ट करने थे 20, मतलब ये आपके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है जिसमें CBSE आपको क्या कर रहा है, 23 सेक्शन ए में आपको दिए 23 मार्क्स, 23 क्वेश्चंस, जिसमें से आपने अटेम्प्ट करने हैं 20 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, सो विच इज इक्वल्स टू 100। सिमिलरली आपका एक सेक्शन बी है। सेक्शन बी जो आपका है वो आपका है 12 क्वेश्चंस आपको आएंगे, जो आपने कितने करने हैं उसमें 10 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स, तो आपके टोटल है 100। अब इन 2 सेक्शंस के स्कोर हो गए 200। अगर मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फुल मार्क्स आ सकते हैं और आप फुल मार्क्स ला सकते हो, लेकिन किसके ऊपर? अगर आपने मैथ्स क्वेश्चन सब्जेक्टिवली सॉल्व किया, आंसर नहीं, क्योंकि आपने कैसे उसको बीच में सॉल्व किया, आंसर के अलग मार्क्स हैं, आपकी सॉल्वेंस के अलग मार्क्स हैं। अब उन मार्क्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो आज मैं आपको डिस्कस करूंगी। अगर आप अकॉर्डिंग टू स्टेप मार्क्स करते हो तो आपको फुल मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे RIMC दिसंबर 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस 0.5 मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाई 0.005 in the form of P upon Q when P and Q are integers। ये आपका लास्ट ईयर क्वेश्चन आ रखा है। अब ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आया हुआ है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? 0.5 आपको पता है, आप डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हो? 0.5 मीन्स 5/10, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इट मीन्स 10। सिमिलरली नेक्स्ट 0.05, 5 डेसिमल के बाद कितने जीरोस हैं? 2 जीरोस मीन्स 100। सेम एज 0.005, 5/1000। इज इट क्लियर? ये आपने कर दिया। अब आपने इसको पहले क्या किया,
फ्रैक्शन में कन्वर्ट। अब नेक्स्ट स्टेप का करोगे 5 से स्मॉलेस्ट फॉर्म में 1/2 मल्टीप्लाई 1/20 मल्टीप्लाई 1/200. You know that 5 ones are 5 twos are 5 ones are 5 20s are 5 ones are 5 200s. Got it? अब आप इसको क्या कर दोगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 1/8000. उसने क्या बोला है, एक्सप्रेस दिस टर्म इन द फॉर्म ऑफ P/Q फॉर्म. सो दिस इज P/Q फॉर्म. ओके, और P एंड Q क्या होना चाहिए, एनी इंटीजर, तो वो है. तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट. अब इसकी जो स्टेप मार्किंग है वो आपके किसके ऊपर डिपेंड है. अब आप देखिए, अगर आप इसको यहाँ पे करते हो तो आपका क्या है, आपने इसको फ्रैक्शन में बनाया, 1 मार्क्स आपके ये हैं जो आपने डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. गॉट इट. फिर आपने इन 3 को सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाया, 3 मार्क्स आपके ये हैं. फर्स्ट को भी आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाया, सेकंड एंड थर्ड. आफ्टर दैट 1 मार्क्स आपका आंसर. तो अगर आप इसको करोगे तो आपके 5 मार्क्स फुल. ओके बेटा, क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है आपका फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/4. अब फाइंड 2 रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है. यस, अगर आपके पास 2 रैशनल नंबर है तो आप उसको फाइंड कर सकते हो 2/3 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 1/2. इट मीन्स डिवाइडेड बाय 2. जिन 2 नंबर्स के बीच में आपने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं उनका सम डिवाइडेड बाय 2. या आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 3/4. ओके, तो आप इसको सिंप्लीफाई करिए. 1/2 एज इट इज. नाउ वी टेक एलसीएम. 4 and 3 12. 4 2s 8 plus 9. So which is equals to 17/24. अब ये आपका क्या आया, 2/3 एंड 3/4. इन 2 नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर आपका आ गया 17/24. इज इट क्लियर. यस. अब अगर आप इसको क्या करना चाह रहे हो, इनके बीच, क्योंकि आपको कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 2, तो अब आप क्या करो, इन दोनों के बीच में अगेन रैशनल नंबर फाइंड आउट कर दो. क्या फॉर्मूला है, सेम एज क्या बताया मैंने. अगर आप 2 नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करते हो तो 1/2 सम ऑफ दीज फ्रैक्शंस, जिनके बीच में आपने रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, आप उनको ऐड करोगे, मल्टीप्लाई 1/2. क्लियर. तो कितना आ गया, 1/2 एज इट इज. एलसीएम आपका आ जाएगा 24. 8 2s 16 प्लस 17. तो ये आपका कितना आ गया, 1/2 17 प्लस 16 33/24 विच इज इक्वल्स टू 33/48. तो आपके 2 रैशनल नंबर अगर हम बात करें, कौन कौन से आए 2 रैशनल नंबर. यस, तो आपके 2 रैशनल नंबर आए हैं, एक आपने फर्स्ट निकाला यहाँ पे और एक आपने ये निकाल दिया. तो एंड में आप आंसर क्या लिख के आओगे, 17/24 एंड 33/48 आर 2 रैशनल नंबर बिटवीन दीज रैशनल नंबर्स. गॉट इट. अब इसकी मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि मार्किंग तो मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी. यस, तो बताइए. फर्स्ट आपको मार्क्स मिलेगा ये फॉर्मूले का 1 मार्क्स. क्लियर. फिर आपने ये रैशनल नंबर एलसीएम लेके फाइंड कर दिया, 1 मार्क्स. सिमिलरली नेक्स्ट अगेन अप्लाइंग फॉर्मूला, 1.5 मार्क्स रखिए फॉर्मूला का, 1.5
दिस, जहां आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो रैशनल नंबर फाइंड करने का 1.5, उसको सॉल्वेंस का 1 मार्क्स, एंड लास्ट में जो आपके आंसर हैं 1 मार्क्स। ओके बेटा, तो इस टाइप से आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके 5 मार्क्स, अगर आप ये स्टेप्स लिख के आओगे। अब स्टेप मार्किंग का फ़ायदा क्या है, अगर सपोज आपने एक ही रैशनल नंबर निकाला, दूसरा आपके पास टाइम नहीं था, आपने नहीं निकाला, या कोई और रीज़न कि आपको आता नहीं था, तो आपने यहाँ से यहाँ तक जितना किया आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। ओके, ये नहीं है कि आपका आंसर एंड में नहीं आया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, नहीं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जितना आपका करेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, the difference between the square of two consecutive number is 37। अब आपको पहले पता होना चाहिए consecutive numbers। yes, consecutive numbers क्या होते हैं, consecutive numbers होते हैं जो एक के बाद एक आता है, successor या predecessor। yes, let consecutive numbers, consecutive number भी x and x plus 1, these are two consecutive number। now the difference between the squares, yes, according to question, difference between the squares, मैंने 2 नंबर्स के स्केयर किए और उनका डिफरेंस कर दिया, is equals to 37। now solve it using the property a plus b whole square। क्या आएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 37। सो एक्स स्क्वायर कैंसल, 2x plus 1 is equals to 37। then 2x is equal to 37 minus 1 which is equals to 36। x is equal to 36 divided by 2 which is equals to 18, which is equals to 18। so two consecutive numbers are, अब आपका आंसर एक x था means 18 and second one is x plus 1 which is equals to 19, 18 plus 1 is equals to 19, ये आपका आंसर है। अब इसकी मार्किंग करें तो इसकी मार्किंग कैसे होगी जी, चलिए ये देखिए, फर्स्ट जो आपने 2 कंसेक्टिव, फर्स्ट तो आपको क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेक्टिव नंबर्स की, कॉन्सेक्टिव नंबर्स क्या होते हैं। तो x और x प्लस 1 ये आपका 1 मार्क्स। सिमिलरली यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दे रखा था, जो क्वेश्चन में दिया है आपने वो क्वेश्चन की को यूज़ किया 1 मार्क्स। आपने प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई की 1 मार्क्स, एंड आफ्टर दैट इसको सॉल्व किया पूरा और उसकी वैल्यू निकाली x की, 1 मार्क्स इसका हो गया इस सॉल्वेंस। और लास्ट के हाफ प्लस हाफ यानी ओके, तो आपके टोटल हुए 5। अगर आप ये स्टेप्स करोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने यहाँ नहीं किया, आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं लगाई, आपकी प्रॉपर्टी यहाँ रॉन्ग हो गई, तो आपने ऊपर कॉन्सेक्टिव नंबर्स एग्जैक्ट करेक्ट लेट किए थे और उसका ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के ये प्रॉपर्टी आपने यूज़ की, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 1 + 1 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं किया, आपने यहीं पे रॉन्ग कर दिया, तो आपका तो क्वेश्चन आगे रॉन्ग। बट ये है कि जो आपने उसके ऊपर 2 स्टेप्स किए आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। The length of each of 2 equal sides on an isosceles triangle is 4 meter less than twice the length of third side. You know that what is an isosceles triangle? Yes, tell me. Isosceles triangle, 2 sides are equal, are called isosceles triangle. Clear? अब आपको यहाँ पे isosceles triangle बोल रहा है, तो करते हैं इसको। अब इसमें क्या है, कहता 1 side equal sides
ऑन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4 मीटर लेस देन द अदर। तो अब आप करिए, देखिए इसको कैसे करेंगे हम। ये आपने बना दी ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल आपने ड्रॉ कर दी। आपको पता है टू साइड्स इक्वल है, तो उसने देखो जो आपकी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की टू साइड्स हैं वो डिपेंड कर रही हैं किसके ऊपर, थर्ड साइड के ऊपर। तो हमें थर्ड साइड को लेट करना पड़ेगा एक्स, तो आपने लेट कर लिया, थर्ड साइड भी एक्स। अब जो टू आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो इक्वल साइड्स हैं वो क्या हैं, 4 मीटर लेस देन, 4 मीटर लेस हैं किसके, ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। मतलब थर्ड साइड का ट्वाइस, थर्ड साइड का ट्वाइस, थर्ड साइड एक्स लेट की तो उसका ट्वाइस हो गया डबल 2x, उससे 4 लेस यानी 2x माइनस 4। सिमिलरली आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये वाली साइड भी क्या होगी, 2x माइनस 4। अब आपको ट्राइंगल की 3 साइड्स क्लियर हैं, तो आप पहले लिख लोगे यहाँ पे लेट थर्ड साइड भी x, थर्ड साइड भी x एंड इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स आपकी आपने अभी अभी बता दिया इसके ट्वाइस से 4 लेस, तो इक्वल साइड्स क्या होगी 2x माइनस 4, इसके ट्वाइस से 4 लेस। अब आपको पता है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल साइड्स S1 प्लस S2 प्लस S3। ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं तो सम ऑफ साइड्स। अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आपको गिवन है 57, तो 57 इज इक्वल्स टू x प्लस 2x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4। अब आप ऐड ऑन करिए, कितना आ जाएगा आपका 2x प्लस 2x प्लस x 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 57। 8 उधर जाके आपका प्लस हो जाएगा, 65 इज इक्वल टू 5x। सो x इज इक्वल्स टू 65 अपॉन 5 विच इज इक्वल्स टू 13। x आपका 13 आ गया। इट मीन्स आपकी ये वाली जो साइड है वो कितनी आ गई, 13 मीटर। बेस आपका 13 आ गया, और जो इक्वल साइड्स हैं, इक्वल साइड्स आपकी क्या हैं, इसके ट्वाइस से 4 लेस यानी 2 इंटू 13 माइनस 4, 26 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 22 मीटर। ओके बेटा, तो ये आपकी 22 आ जाएगी, दूसरी भी 22 आ जाएगी, और ये आपकी 13। क्लियर। अब देख लीजिए 22 22 13, पेरीमीटर निकाल के देख लो, 7 और 5, मतलब आपकी बिल्कुल आपने जो आंसर दिया है वो आपका क्या है, करेक्ट है। ओके, ये आपकी चेकिंग हो गई। अब हम बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। 1 मार्क्स फॉर गिविंग साइड्स, या आपने सिचुएशन को देखा, आपने किसको एक्सलेट किया और अदर साइड्स निकाली, फिर आपको 1 मार्क्स मिलता है पेरीमीटर फाइंड आउट करने का, और 1 मार्क्स आपका है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल का। आपको पता था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इट मीन्स इसकी 2 साइड्स इक्वल हैं। ये तो आपने साइड्स निकाल ली, x 2x माइनस 4, ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने साइड निकाल दी। और आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इक्वल साइड्स हैं, यहाँ पे आपने पेरीमीटर का लगा दिया, और सॉल्वेंस का 1 मार्क्स, और वही सेम एज 1 मार्क्स आपका क्या है, साइड्स, इक्वल साइड्स जो, और थर्ड साइड जो, तीनों साइड आपने न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली। तो इस तरह से आपके 5 मार्क्स कंप्लीट, 5 मार्क्स आप स्कोर इजीली कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, अ वायर ऑफ लेंथ 176 centimeter is first bent into a square and then into a circle. Which one will have more area? फर्स्ट क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए। आपके पास एक वायर है, उस वायर को आपने क्या किया, फर्स्ट बेंड करके एक स्क्वायर बना दिया। ठीक है, एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, 176 सेंटीमीटर। अब उस वायर से पहले आपने क्या बना दिया, उसी वायर का यूज़ करके उसको बेंड किया और आपने एक स्क्वायर बना दिया। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, आपने स्क्वायर बना दिया। अब जो
मतलब जो ये वायर थी वो किसके लिए यूज हुई, इसकी बाउंड्री बनाने के लिए। इट मीन्स पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इट मीन्स पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको पता है कितना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको कितना दे रखा है, इट मीन्स 176, बिकॉज लेंथ ऑफ वायर इतनी है तो उसी वायर को ही यूज करके आपने क्या बनाया, स्क्वायर। अब पेरीमीटर का यूज करके आप क्या कर सकते हो, यू नो दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। अब इसका यूज करके आप साइड फाइंड आउट कर सकते हो, तो आपने साइड फाइंड आउट कर लिया, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 176, देन साइड इज इक्वल टू 176 अपॉन 4 विच इज इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया, साइड आ गई। लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है एरिया, आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। तो यहाँ पे आप एरिया फाइंड करोगे, क्योंकि उसने ये पूछा है मोर एरिया किसका है ना। पहले तो चलो इसका एरिया निकालेंगे, यस, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। हाँ जी बताइए, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, यानी साइड इंटू साइड। अब साइड आपने फाइंड की, साइड आपने कितनी फाइंड कर ली, 44, आपकी साइड है 44। तो अब आप क्या करोगे, 44 को 44 से मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई 44 विच इज इक्वल्स टू, यस 44 का स्क्वायर 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बेटा, ये आपका एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या बोला है, नेक्स्ट पार्ट में उसने बोला है कि अगर क्या किया जाए, इस वायर से क्या बना दिया जाए, देन वेंट टू अ सर्कल, मतलब यही वायर थी, इस वायर से एक सर्कल बना दिया। अब इस सर्कल का एरिया निकालना है। अब आपको पता है सर्कल का एरिया निकालने के लिए आपको आर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो वायर की लेंथ थी वो क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो आपको सरकमफ्रेंस गिवन है, ठीक है, सरकमफ्रेंस आपको गिवन है, तो आप लिख सकते हो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। क्या होता है सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, 2 पाई आर। circumference of a circle is equals to 2 pi r. So 2 multiply 22 upon 7 multiply r is equals to, circumference तो सेम है जो लेंथ ऑफ वायर है 176, तो आप वहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो r कितना आ जाएगा 176 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22। इज इट क्लियर, यस 2 से कैंसिल, 2 8 जा 16, 8 जा 22, 4 जा, तो आर आपका आ गया 7 4 जा 28। वहाँ से आपने क्या निकाल दिया, आर 28 सेंटीमीटर, ये आपका रेडियस आ गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। बताइए जी, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। सो 22 अपॉन 7 इंटू 28 इंटू 28, 7 4 जा 28, तो 88 मल्टीप्लाई 28, यस अब करिए 88 मल्टीप्लाई 28। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आ गया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ सर्कल आ गया। ओके बेटा क्लियर। अब देखिए, अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच वन ऑफ द मोर एरिया, तो आप बताएंगे कौन सा एरिया मोर है, विच वन ऑफ द मोर एरिया, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर। ये आपका क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर है और ये आपका सर्कल है, तो आपको दिख रहा है कौन सा मोर है। तो आप एंड पे क्वेश्चन में क्या लिख के आओगे, एंड पे आप लिखोगे एरिया ऑफ सर्कल इज मोर,
area of circle is more than area of square. More than area of square. Is it clear? ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा. ओके बेटा, अब इसकी स्टेप मार्किंग, इसकी तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. आपको वैसे ही पता चल गया कि इसमें मेन जो स्टेप्स हैं वो आपको किसके मिल रहे हैं. आपने ऑलरेडी इसके 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए. फर्स्ट देखिए पेरीमीटर ने आपको ये पता चल गया कि सर जो ये वायर है उसको मतलब वेंट किया और स्क्वायर और सर्कल बनाया. इट मीन्स पेरीमीटर 176 है. ठीक है, तो आपने इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. 1 मार्क्स आपका ये हो गया और 1 मार्क्स हो गया आपका एरिया निकालने का. सिमिलरली 1 मार्क्स आपका रेडियस फाइंड आउट करने का और 1 मार्क्स एरिया निकालने का. एंड लास्ट 1 मार्क्स किसका एरिया मोर है वो आपने वेरीफाई कर दिया. अगर आप वहीं छोड़ के आ जाते नो तो 1 मार्क्स आपका कट जाता अगर ये लास्ट वाली लाइन ना लिखते. एरिया ऑफ सर्कल इज मोर देन एरिया ऑफ स्क्वायर. ठीक है, तो इसलिए वो लाइन भी लिखना ज़रूरी है. अगर नहीं लिखोगे तो 4 मार्क्स आएंगे, 5 आउट ऑफ 5 तो नहीं आएंगे. आपको क्वेश्चन आते आते आपका रॉन्ग हो जाएगा. ओके बेटा, क्लियर. नाउ नेक्स्ट, 2 numbers are in ratio 3:4, 3:5. If each number is increased by 10, the ratio between the new numbers is 5:7. Find original number. तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको 2 नंबर्स की रेशो गिवन है तो आप लेट करोगे 2 नंबर्स भी. लेट फर्स्ट नंबर, आपको जब रेशो दी होती है तो हम क्या कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर बी 3x. फर्स्ट नंबर आपने लेट कर लिया 3. सिमिलरली सेकेंड नंबर भी 5x. ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोल रहा है इफ ईच नंबर इंक्रीज बाय 10, मतलब 3x में भी 10 ऐड किया और 5x में भी 10 ऐड किया. ओके, ये हमने ऐड कर दिया. द रेशो बिकम्स 5/7. अब जो रेशो है वो कितनी हो जाती है, कहता 5/7. कर दिया आपने. बस अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व. जब आपके पास ये हो जाता है तो आप क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई और x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी इजीली. इज इक्वल टू 5 × 5x + 10. तो करिए इसको, 21x + 70 इज इक्वल टू 25x + 50. तो आपका कितना आ गया, 70 - 50 इज इक्वल्स टू 25x - 21x. 70 - 50 हो गया आपका 20 इज इक्वल्स टू 4x. सो आपका क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई आपकी, x इज इक्वल्स टू 5. x कितना आ गया आपका 5. अब आपसे पूछा है फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स. सो आपका फर्स्ट नंबर क्या था 3x. फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 3 × 5 विच इज इक्वल्स टू 15. तो आपका फर्स्ट नंबर कितना आ गया 15. सिमिलरली सेकेंड नंबर वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, 5 × 5 विच इज इक्वल्स टू 25. तो क्या आ गया 25. इज इट क्लियर. ओके, तो ये आपका मार्क्स पूरे होते हैं यहाँ पे. यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर्स रेशो दे रखी है तो आपने नंबर्स लेट किए. 1 मार्क्स, 2 मार्क, 1.5 मार्क्स है आपका ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. आपने उसको अंडरस्टैंड किया, उसमें 10 ऐड किया और फ्रैक्शन में लिखा. एंड 1.5 मार्क्स आपका x की वैल्यू फाइंड आउट करने तक. इक्वेशन सॉल्व, एग्जैक्टली इक्वेशन की वैल्यू आ गई वो फाइंड किया. एंड 1 मार्क्स आपका ये सारी इक्वेशन जो सॉल्व की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1.5 मार्क्स आ गया आपका. और 1 मार्क्स आपका एग्जैक्टली x की वैल्यू राइट निकालने का और हाफ मार्क्स आपका
ओरिजिनल नंबर फाइंड करने के। तो टोटल आपको स्कोर करते हो आप 5 मार्क्स। ओके बेटा, क्लियर। नेक्स्ट है आपका, माई प्रेजेंट एज इज 4 times द डिफरेंस ऑफ माई एज आफ्टर 4 year and 3 year बैक। हाउ ओल्ड एम आई? इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। माई प्रेजेंट एज, बात किसकी हो रही है? माई प्रेजेंट एज की। तो लेट कर लेते हैं, लेट माई प्रेजेंट एज, लेट माई प्रेजेंट एज। यस, प्रेजेंट एज को आपने एक्स लेट कर लिया, एज भी एक्स। अब बात क्या कर रहा है? डिफरेंस कर रहा है आफ्टर 4 year। तो आफ्टर 4 year माई एज, अब आफ्टर 4 year की बात भी कर लेते हैं ना, सारी जो जो उसने कंडीशंस बोली है पहले वो निकाल लेंगे। आफ्टर 4 years, अब देखो अगर मैं बात कर रही हूँ, अब मेरी प्रेजेंट एज एक्स है, तो 4 साल बाद मैं बड़ी होंगी, छोटी तो होंगी नहीं, तो उसमें एक्स प्लस 4 हो गया, मतलब एक्स प्लस 4 year। एंड 3 years बैक, 3 years बैक एज क्या होगी? अगर मेरी प्रेजेंट एज अभी एक्स है तो 3 साल पहले तो मैं छोटी होंगी ना, 3 साल कम होंगी। तो जब पहले की बात कर रहे हैं तो लेस, और जब आफ्टर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम बड़े हो रहे हैं। जब पीछे की बात कर रहे हैं तो हम छोटे थे, तो उसमें लेस होगा, और जब हम इंक्रीज हो रहे हैं तो ऐड होगा। ये हमने जो जो आपकी कंडीशंस थी वो हमने निकाल दी। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है आपका? माई प्रेजेंट एज इज, मतलब माई प्रेजेंट एज है एक्स, इज क्या है? 4 times, यानी 4 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? डिफरेंस ऑफ माई 4 years आफ्टर एंड 3 year बैक। मतलब डिफरेंस है किसका? 4 year आफ्टर, डिफरेंस मीन्स माइनस सब्ट्रैक्शन एक्स माइनस 3 के साथ जो डिफरेंस है उसका 4 times है मेरी प्रेजेंट एज। तो मैंने वही किया, देखिए x इज इक्वल्स टू 4। अब ब्रैकेट सॉल्व करिए, x प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 3, साइन जरूर चेंज करने हैं अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। तो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 7, और 7 को 4 से मल्टीप्लाई 28। तो माई प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी बेटा? 28 ईयर्स। ओके बेटा, डन। यस, इस टाइप से आपने क्वेश्चन किया तो आपको इजी लगेगा। अब देखिए आपने क्या किया, प्रेजेंट एज लेट कर ली, आफ्टर 4 year 3 year बैक 1 मार्क्स है। आपको पता होना चाहिए कि मेरी आफ्टर 4 year क्या होगी, 3 year बैक क्या होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका मार्क्स है 2। आपने इसको अंडरस्टैंड किया, इस इक्वेशन को बनाने के आपके 2 मार्क्स हैं, और 1 मार्क्स आपका ये सॉल्वेंस करके जो एक्स की वैल्यू निकाली। ओके, इस टाइप से आपके ये 5 मार्क्स कंप्लीट। अगर क्वेश्चन को, अगर इसी क्वेश्चन को आप कंफ्यूज, मतलब पहले ही आप उसको ऐसा रीड करोगे कि आपको कंफ्यूजन हो जाए, तो ये क्वेश्चंस में पक्का बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको एजेस में डिफरेंस। अब आपने यहाँ पे देखना है कि बात किसकी कर रहा है, मेरी प्रेजेंट एज की, और आफ्टर 4 year और 3 year बैक जिन एजेस की बात कर रहा है, फर्स्ट आप क्या करो, उन एजेस को फाइंड आउट करो, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे जैसे स्टेटमेंट है वहां से आप देखो और वहां से आप इक्वेशन बना दो। ओके बेटा, इस तरह से स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, जितने आपको स्टेप्स बताए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप पेपर को अटेम्प्ट करते हो तो आप फुल मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। अगर आप इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग करोगे तो आप 200 लोगे ही लोगे। अच्छे से करिए, अटेम्प्ट करिए, पेपर को अटेम्प्ट करने का वे आना चाहिए, वो चीज़ आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए। आपको आगे भी हमारी इस टाइप की वीडियोस मिलती रहेंगी, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।